चिराग को गिरफ्तार करवाएगी मोदी सरकार। करीबी पर ईडी के छापे से खुला राज। चिराग और तेजस्वी यादव की करीबी से बीजेपी हाईकमान परेशान। एलजेपीआर संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के ठिकानों पर ईडी के छापे। ईडी के जरिए चिराग पासवान को डराने की कोशिश में बीजेपी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में पतंग निशाने वाली पार्टी एआईएमआईएम ने महागठबंधन का खेल खराब कर दिया था। एआईएमआईएम ने महागठबंधन के वोटों में सेंध लगाई और इसका सीधा सीधा फायदा एनडीए गठबंधन को मिल गया और कांटे की लड़ाई में उसने बहुमत हासिल कर लिया। बिहार की राजनीति में इस समय भी पतंग चर्चा में बनी है, लेकिन चर्चा एआईएमआईएम को लेकर नहीं बल्कि बीजेपी को लेकर हो रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी जैसी पतंगबाजी कोई नहीं कर सकता। इस मामले में उसका कोई जवाब नहीं है। उसे मालूम है कि कब और किस सहयोगी को कितनी ढील देनी है, कब किसी के राजनीतिक वजूद की पतंग काट देनी है और कब सपोर्ट का धागा खींच लेना है। तो आज की तारीख में एलजेपीआर रामविलास बीजेपी की इस नीति का शिकार तो नहीं हो रही है। लोजपा के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे के यहाँ ईडी का छापा एलजेपी पर नकेल कसने की तैयारी तो नहीं। पहले जिस तरह से चिराग के चाचा पशुपति पारस का इस्तेमाल बीजेपी ने किया, उन्हें केंद्र में मंत्री पद भी दिया, लेकिन जब लगा कि पशुपति की जगह चिराग को साथ लिया जाए तो फायदा ज्यादा रहेगा, तो पशुपति को किनारे लगा दिया और चिराग को साथ ले लिया। लेकिन अब चिराग की लालू यादव से नजदीकी बढ़ने की खबरें आई तो चिराग को दिया जा रहा है सपोर्ट का धागा खींचा जा रहा है। तो कैसे बीजेपी की रणनीति बनी चिराग की मुसीबत? अपनी इस वीडियो में हम इसी सवाल पर करेंगे बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। एलजेपीआर के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे के कई ठिकानों पर ईडी की रेड से बिहार की सियासत में अचानक गर्माहट आ गई है। इसे एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान पर नकेल कसना भी माना जा रहा है। हुलास पांडे को केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर के चीफ चिराग पासवान का सबसे करीबी नेता माना जाता है। दरअसल कहा जा रहा है कि चिराग पासवान इन दिनों बीजेपी हाईकमान से नाराज चल रहे हैं। उन्हें केंद्र में मंत्री पद तो मिला है, लेकिन बिहार सरकार में उनकी पार्टी को किनारे कर दिया गया है। यहां तक जीतन राम मांझी की पार्टी को मंत्री पद दे दिया गया। इस बीच ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि चिराग पासवान की तेजस्वी यादव से नजदीकियां बढ़ रही हैं। वैसे भी चिराग और तेजस्वी यादव एक दूसरे को काफी अच्छा दोस्त कहते हैं। इसके साथ ही केंद्र में मंत्री बनने के बाद चिराग पासवान के कई बयानों से बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा था। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव के लिए अभी से ही बीजेपी हाईकमान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। चिराग विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की बड़ी भूमिका चाहते हैं। इसके पीछे जो कारण चिराग के करीबी बता रहे हैं, वो लोकसभा चुनाव 2024 में 100% स्ट्राइक रेट देना है। चिराग पासवान हाजीपुर से चुनावी मैदान में थे, सांभवी चौधरी समस्तीपुर से, मनोज भारती जमुई से, खगड़िया से राजेश कुशवाहा और वैशाली से वीणा सिंह की जीत से लोजपा रामविलास का मनोबल ज्यादा हाई है। एलजेपीआर की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार चिराग पासवान कम से कम 50 सीट का दावा करने जा रहे हैं और ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी चिराग को इतनी सीटें तो दूर, इसके आधी सीट भी देने को तैयार नहीं होगी। इसके बाद एलजेपीआर और आरजेडी के कुछ नेता चिराग और लालू यादव को करीब लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। चिराग पासवान की एनडीए से बढ़ती दूरी का अंदाजा 25 दिसंबर को जेपी नड्डा के आवास पर हुई बैठक से ही लग गया था, जब एनडीए की इस बैठक में चिराग पासवान नहीं पहुंचे। इस बीच चिराग पासवान की विदेश यात्रा भी बीजेपी नेतृत्व की आंखों में खटकने लगी है। बिहार विधानसभा चुनाव के इस खास समय में चिराग पासवान का अमेरिका के टूर पर जाना और इससे पहले पेरिस और लंदन की निजी यात्रा करना कहीं न कहीं बीजेपी नेतृत्व को अखरने लगा है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि चिराग के इन्हीं तेवरों के चलते उनके करीबी पर ईडी की छापेमारी हुई। एलजेपीआर के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे के ठिकानों पर ईडी की रेड को लेकर अब चिराग पासवान चिंता में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बीजेपी की तरफ से तो चिराग पासवान को सीधे सीधे अल्टीमेटम दे दिया गया है। चिराग को एक तरह से बता दिया गया है कि अगर वो कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल में फंस जाएंगे। पहला तो ईडी की कार्रवाई के चलते वो फंस जाएंगे, दूसरा चिराग के चाचा पशुपति पारस का राजनीतिक कद अभी भी बिहार में कमजोर स्थिति में नहीं है। बीजेपी पशुपति पारस को चिराग के विकल्प के रूप में तैयार कर लेगी। इस बीच हुलास पांडे के ठिकाने पर पड़े छापों को लेकर कांग्रेस विधान परिषद समीर कुमार सिंह ने तंज कसा है।
उन्होंने कहा कि एनडीए के अंदर अब शीत युद्ध चल रहा है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार बीजेपी को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी अब चिराग पासवान के पार्टी के नेताओं पर निशाना बनाना शुरू कर दिया है। यही कारण रहा है कि हुलास पांडे के ठिकाने पर लगातार ईडी की छापेमारी हो रही है। समीर सिंह ने कहा कि एनडीए गठबंधन में रहकर चिराग पासवान लगातार अपनी ही सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं। बड़े नेताओं को लेकर भी वो बयान देते रहते हैं। इसका ही परिणाम है कि अब बीजेपी चिराग पासवान की पार्टी की बड़े नेताओं पर भी अंकुश लगाने का काम शुरू कर दी है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि चिराग पासवान स्पष्टवादी सोच के व्यक्ति हैं। एनडीए के अंदर नीतीश कुमार से उनकी नजदीकियां लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने यहां तक ऐलान कर दिया था कि एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार ही सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी को ये ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए साजिश के तहत कहीं न कहीं चिराग पासवान के पार्टी पर अब निशाना साधना शुरू कर दिया है। वैसे बीजेपी की तरफ से ईडी की छापेमारी का बचाव किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो स्वतंत्र जांच एजेंसी है। ईडी पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं है, लेकिन ये सभी को पता है कि ईडी किसके दबाव में काम करती है। फिलहाल हुलास पांडे के ठिकानों पर हुई छापेमारी के बाद से ही चिराग पासवान शांत हैं। उनका कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन चिराग पासवान की तरफ से ईडी की छापेमारी पर बीजेपी हाईकमान तक अपनी आपत्ति जरूर पहुंचा दी गई है। लेकिन बीजेपी हाईकमान की तरफ से चिराग पासवान की आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया गया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के लिए अब ये फैसला करने का वक्त आ गया है कि उन्हें किसके साथ रहना है। एनडीए गठबंधन में जहां विधानसभा चुनाव में भी एलजेपी को उसका उचित हिस्सा मिलना मुश्किल दिख रहा है, या फिर महागठबंधन में शामिल होकर चिराग बड़ी लड़ाई का हिस्सा बन सकते हैं। दरअसल चिराग पासवान के मन में अभी भी प्रदेश की राजनीति है। वो कह भी चुके हैं कि अगर उनसे विधानसभा या फिर लोकसभा में से किसी एक सदन का सदस्य बनने को कहा जाए तो वो विधानसभा सदस्य बनना ही पसंद करेंगे। चिराग पासवान के निशाने पर बिहार का सीएम पद है और इसके लिए जरूरी है कि उनकी पार्टी बिहार में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी के साथ रहते हुए ये संभव नहीं है। वैसे दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि लालू यादव की तरफ से चिराग को साथ आने पर 40 सीटों का ऑफर दिया गया है। अब गेंद चिराग के पाले में है, लेकिन चिराग को चिंता ईडी को लेकर है। चिंता इस बात की है कि अगर वो पाला बदलते हैं तो कहीं अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की तरफ से उन्हें भी ईडी के जरिए गिरफ्तार ना कर लिया जाए। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।